उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा। इसका निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। सरकारी बयान के अनुसार 2021 में यूपी विधानसभा और विधान परिषद का ये दूसरा सत्र होगा। जानकारी के अनुसार योगी सरकार चुनाव को देखते हुए अनुपूरक बजट भी ला सकती है। विधानसभा सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता दें, जहां यूपी में आज से कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। दलित वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस का ये नया दांव है। प्रदेश में सभी जिलों में निकाली जाएगी दलित स्वाभिमान यात्रा। यूपी कांग्रेस अगले 2 दिनों में राज्य के अंदर निकालेगी दलित स्वाभिमान यात्रा। आने वाले चुनाव के लिहाज से ये कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। दलितों को साधने की कोशिश अब कांग्रेस कर रही है। यूपी में आज से कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। दलित वोटर्स को साधने के लिए ये यात्रा शुरू हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए जगह भी तय हो गई है। जल्द ही पीएम मोदी और सीएम योगी एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए ग्रेटर नोएडा आएंगे। माना जा रहा है कि इसी महीने की 20 तारीख के बाद कभी भी शुभ दिन निर्धारित किया जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां कैसी हैं, जी मीडिया संवाददाता ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह से खास बातचीत की। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल कब्जा लेटर प्राप्त हुआ है, आगे कैसे कार्रवाई शुरू होगी, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, इस पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, कल कब्जा लेटर प्राप्त हुआ। अगस्त में किस महीने, किस हफ्ते में और किस तारीख तक अगर हम माने तो शिलान्यास की कार्रवाई पूरी हो सकती है? देखिए, जो प्रक्रिया है वो सब चरणबद्ध रूप से पूरी हो रही है और जो जमीन का पोजीशन था या इन्वेंट्री, साइट इन्वेंट्री इसको बोलते हैं, इसका हस्तांतरण एक बहुत माइलस्टोन था, बहुत बड़ा माइलस्टोन था, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पूरा हुआ। और 40 साल के लिए लाइसेंस पर ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी और उसकी सहयोगी संस्था यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो अब वो शुरुआती दौर पर अपने बाउंड्री वाल बनाने का काम और समतल करने का काम और कुछ एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने के लिए काम शुरू करेंगे। अभी शिलान्यास की कोई तिथि नहीं आई है, जैसे आएगी जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर बात करें तो सर, एक मेडिकल उपकरण के लिए एक बहुत बड़ा पार्क बनाने की तैयारी है, जो उत्तर भारत में बहुत बड़ा होगा, अपने आप में विशालतम होगा। क्या सुविधाएं रहेंगी, कैसे इसकी शुरुआत की जाएगी सर? देखिए, मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए एक भारत सरकार ने स्कीम निकाली थी, बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए कोरोना काल में, और सभी राज्यों से एप्लीकेशन मांगी गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य ने भी दोनों प्रोजेक्ट में प्रतिभाग किया था, लेकिन अभी भारत सरकार के स्तर पे वो विचाराधीन है। इस बीच में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना ले आई जाए। ये सेक्टर 28 में होगी, उसकी तैयारी चल रही है, उसका ब्रोशर वगैरह बन रहा है और काफ़ी बड़ा रोजगार परख होगा। शुरुआती दौर में वैसे तो 350 एकड़ की योजना है, लेकिन शुरुआत में हम 100 एकड़ की योजना लाएंगे, जिसमें से करीब 80-85 प्लाट होंगे और 35 के लगभग प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स होंगी। और इस पहले चरण की सफलता के बाद फिर दूसरा चरण लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से सर ने बताया है कि जल्द ही मेडिकल डिवाइस पार्क की भी शुरुआत हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि कब्जा लेटर मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का रास्ता पूरी से साफ हो चुका है। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर।